वेट कर रही है। उसके साथ साथ पंकज जैन भाई जैसे भी बहुत है, लड़ेंगे या मरेंगे, लेकिन ठेका यहाँ नहीं खुलने देंगे। आवाज जा रही है, ये नहीं जा रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। शराब के ठेके हम खुलने नहीं देंगे। अगर हमें दिन में भी बैठना पड़े, रात को भी बैठना पड़े, तो भाई लोगों हम उसके लिए तैयार है। कोई संज्ञान नहीं लिया गया, क्या कुछ कहेंगे? अगर हम सही काम करें, नेक नियत से काम करें, तो शायद हमें कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो छोटी छोटी बातें बैकफुट पर लाके कह देते हैं, मेरी यहाँ पार्टी बनाई है, दिल्ली की जनता बताएगी, लॉकडाउन लगना है, दिल्ली की जनता बताएगी, लॉकडाउन हटना है, दिल्ली की जनता बताएगी। एक बार पूछ लेते कि शराब के एक एक वार्ड में 3-3 ठेके, एक विधानसभा में 13 ठेके, शायद शर्म आनी चाहिए। एक बार वो पूछ लेते, जनता से भी उनकी राय ले लेते, तो शायद उनकी बुद्धि ठीक हो जाती। लेकिन उस रास्ते को ना चुनकर उन्होंने क्या चुना है कि कहते थे मुक्त और कर दिया सारा युक्त। यानी कि इतना बुरा हाल कर दिया है लोग, मुझे लग रहा है कि अगर जो इनकी कार्य प्रणाली है, दूसरे राज्यों से भी आकर लोग यहाँ शराबें लेने आएंगे और पिएंगे। और सबसे घटिया काम इन्होंने क्या किया है, अगर व्यक्ति को दारूबाज हो, उसकी वो अपनी वाइफ से लड़ेगा कि मेरे लिए शराब लेगा, उसका मैं आप इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर शराब की बोतल 1000 रुपये की है, उस लेडीज़ को उस शराब की बोतल 700 रुपये में मिलेगी, और उसका जो हस्बैंड है ना, उसे लड़ेगा, मरेगा, उसे पीटेगा कि तू मेरे लिए 700 रुपये में बोतल लेके आ, तू 700 में ले आएगी, मैं 1000 में लाऊंगा, 300 रुपये पर वहीं उनके घरों में वहीं से विवाद शुरू हो जाएगा। इतना निर्लज्ज काम इस सरकार ने किया है। मैं अपनी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से, क्षेत्र की जनता की समझ से इसकी घोर विरोध करता हूँ। अच्छा सर, बात करें, अभी भी कान पे जू नहीं रखते दिल्ली सरकार या प्रशासन भी, तो आगे रणनीति क्या है, किस प्रकार से? कान पे मैंने आपने अभी एक उदाहरण देखा, थोड़ा सा देरी हो सकती है, जगना तो पड़ेगा। किसान आंदोलन हुआ था, देखा था किस मुकाम पर पहुंचा, लगभग 1 साल चला, बढ़ता चला गया। ये वही सिस्टम है। एक छोटी सी ज्वाला निकली थी, एक शख्स आगे चला था, 2 शख्स बने, मार्केट एसोसिएशन जुड़ी, मंदिर समिति जुड़ी, भाई महेंद्र जी साथ जुड़े, हमें तरह तरह की धमकियां मिलती रही, महेंद्र जी को मारने की धमकियां मिलती रही, तरह तरह की थ्रेट मिलती रही इनके खिलाफ और मेरे खिलाफ। मैं सत्येंद्र शर्मा, मार्केट एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी, हमारे खिलाफ तरह तरह की साजिश रची गई और हमारे खिलाफ कई दफ़े FIR कराने की कोशिश भी की। कुछ चंद दिनों की बात है कि ये शराब जो माफिया है, इनके भाई की दुकान पर इन्होंने हमें बुलाया और हमारे ही सामने इन्होंने गले से नोटों की गड्डियाँ निकाली और बिकेनी शुरू कर दी। अभी तो ठेका खुला भी नहीं है मानवाओ, अभी तो तुमने नशा भी नहीं किया, उससे पहले इतना नशा हो गया, नोटों की गड्डियाँ बिखेरने लगे। भाई महेंद्र जी के खिलाफ इन्होंने रिटिन में तहरीर दी है, इन्होंने FIR कराने की कोशिश की है। हमारी मार्केट एसोसिएशन क्षेत्र की जनता ने इतना ज़बरदस्त विरोध किया। चाहेंगे जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन है, मंदिर के नज़दीक बिल्कुल एक ठेका खुलने जा रहा है, आज दौरा रहा, किस तरीके से पूरी प्रतिक्रिया रही? ये प्रक्रिया ये धरना लगभग 15 दिन पहले से चल रहा है। मंदिर से चंद 15 कदम की दूरी पर, 15 कदम की दूरी पर शराब का ठेका जो प्रस्तावित हुआ है, जो खुलने वाला है, हमें जब से मालूम पड़ा है, हमें ना रोटी अच्छी लगी है ना चैन हुआ है। हमारे जो साथी हैं महेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने और हमने मिलकर एक जॉइंट मंदिर समिति मार्केट एसोसिएशन ने संघर्ष छेड़ा हुआ है, किसी भी माध्यम से कहीं तक जाना पड़े, किसी भी स्थिति से निपटना पड़े, हम ये ठेका बंद कराकर रहेंगे। अच्छा सर, बात करें आज जो सादर नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर हैं, वो भी आए हैं, दौरा करके गए हैं, क्या कुछ आश्वासन देके गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? कल जब हम संबंधित अधिकारी जैसे कि एक्साइज कमिश्नर, PMO हाउस, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, अपने दोनों थाने के थानाध्यक्ष, दोनों DCP, क्योंकि यह 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, शायद आपको अच्छी तरह ज्ञात होगा, सादर डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, 2 थाने लगते हैं जहाँ ये ठेका खुल रहा है। सटर ज्योति नगर में आता है और रोड MS पार्क में आती है। सभी को हम लिखित में पहले उन्हें बता चुके हैं, अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। SHO, दोनों SHO महोदय, दोनों DCP महोदय से हम इस धरने की परमिशन ले चुके हैं। 15 दिन आज पूरे हो गए हैं। कल हम इसी प्रोसेस के माध्यम से हमने जो उपायुक्त हैं हमारे DC नॉर्थ ईस्ट, हम पहले भी उन्हें रिटर्न में 2 बार दे चुके थे। कल हमने उनसे टाइम लिया और उनसे जाकर मिले। वास्तव में इतने बिंदास व्यक्ति हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं। मैं पर्सनल तौर पे कहना चाहूँ कि ऐसे व्यक्ति भगवान हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर
सिस्टम में दे, हर डिपार्टमेंट को दे, ताकि समाज का उद्धार अच्छे से हो सके। उन्होंने जाके हमारी बात को बहुत बारीकी से सुना, समझा, और ये हमें उसी समय आश्वासन दिया कि अगर मेरे कार्य क्षेत्र में आएगा तो ये वहाँ पर ठेका 1% भी नहीं खुलेगा। और मैं जब इन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया, उसके बाद हम डीसीपी महोदय के यहाँ गए। जो भी हमें अपनी शिकायत कहनी थी, बड़े शालीनता से उन्होंने हमारी शिकायत सुनी और उन्होंने वहीं से हमारे सामने आदेश दोनों थाना अध्यक्षों को दे दिए कि जब तक इनका निर्णय ना हो, ऐसी कोई भी असुविधा, ऐसी शराब का ठेका, ऐसी शराब की गाड़ियाँ किसी भी तरीके से दुकान में ना उतर जाए। जब आज का टाइम दिया था, डीसी महोदय लगभग आधा घंटा लेट आए और उन्होंने ऐसा निरीक्षण किया। संबंधित सभी अधिकारी मौजूद थे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, रोहतास नगर विधानसभा में मंदिर के सामने शराब का ठेका नहीं खुलने से लोगों में रोष है और जिस तरह से बात की जा रही है कि बहुत से नारे भी लगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अशोकनगर मंडोली अशोकनगर की मार्केट है, जहां पर मार्केट एसोसिएशन के लोग भी मौजूद हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि पंकज जैन चोर है, वही इसका मालिक है। किस तरह से लोग बाग नारे लगा रहे हैं। अशोकनगर मार्केट में देख सकते हैं आप किस तरह से जनसैलाब फैला हुआ है विरोध में और सब लोग खड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जा रहा है तो युवा शक्ति सामने खड़ी हुई है और युवा शक्ति इस बात का विरोध कर रही है कि ठेका नहीं खुलने देंगे। सामने मंदिर है, आप देख सकते हैं कि सामने मंदिर है और आप देख सकते हैं कि मंदिर से कुछ 17 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका खोलने के लिए केजरीवाल सरकार मंत्री बोले, लेकिन आज इनका संघर्ष आया है और आज यही ठेका जो है सील होने जा रहा है। ये बताना चाहता हूँ मीडिया को, भाई जिस तरह का कार्य ये हो रहा है, इसका मैं क्या, पूरी मार्केट विरोध करती है और मेरे मंदिर के चंद कदम 15-14 मीटर की दूरी पर ये जो शराब का जो ठेका खुल रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। आज भारी मात्रा में हमने मार्केट एसोसिएशन को ये कल निर्णय लिया कि भारी मात्रा में यहाँ सब जुटों और आज मार्केट एसोसिएशन ने 1 बजे तक पूरी मार्केट बंद का आह्वान किया है और काफ़ी मात्रा में लोग पहुँचे हैं। हमारे को शराब माफिया इनके परिवार से धमकियाँ मिल रही हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया है, तुम अपना कार्य करो तो और हम अपना कार्य करेंगे। हम क्षेत्र में हमारी जान भी चली जाए, मैं ठेका नहीं खुलने दूंगा। मुझे समर्थन है मेरे हनुमान जी महाराज का, मेरी यहाँ की जनता का, मेरी मार्केट एसोसिएशन का, मेरे परिवार का। मेरे 2 बच्चों के खिलाफ भी इन्होंने कंप्लेंट कराई है, पर इनके ये सारे सपने हम पूरे नहीं होने देंगे। सपना तो केवल हमारा पूरा होगा कि जो मंदिर के सामने शराब का ठेका, जो और भी ये 2 ठेका बाज़ार में खोलना चाहते हैं, उसका भी विरोध करेंगे। और उसके बाद विरोध करेंगे कि अगर किसी भी मंदिर, किसी भी स्कूल के आसपास अगर कोई भी ठेका खुलता है तो हमारे मार्केट के बंधु और मैं स्वयं हम वहाँ पहुँचेंगे, उसका भी विरोध करेंगे। अभी तो ये यहाँ छोटी सी चिंगारी है, तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस निर्णय को लगा दिया। हमारी जो लॉयर है इन्नू महाजन जी, उन्होंने 1 हफ्ता पूर्व रिट लगाई थी और अभी 2 दिन पूर्व वहाँ सुनवाई हो गई है। उन्होंने संबंधित दिल्ली सरकार, SDM, एक्साइज विभाग और आपका जितने भी दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट है, MCD को, उनको नोटिस जारी कर दिया है कि भाई कितनी दूरी पर ठेका खुलना चाहिए। दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 100 मीटर की दूरी के अंदर ठेका नहीं खुल सकता, 100 मीटर के अंदर यानी कि, पर ये तो 15 मीटर की दूरी पर है। और मेरा जो दूसरा मंदिर है इसी बाज़ार में, वो 50 मीटर की दूरी पर है। वो सब सुबह DCP साहब का एक दौरे में उनका अवगत करा दिया है और हम इसका विरोध करते हैं। हम किसी भी कीमत पर ये ठेका यहाँ नहीं खुलने देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से नई आबकारी नीति है, आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता को, और आपने भी कहा है कि मेरी जान चली जाएगी, मैं ठेका नहीं खोलूंगा चाहे मेरे को आत्म धातु ना करने पड़े। ऐसे हमारे परशुराम जी के श्री राकेश चौधरी जी कहेंगे लगातार ही ठेके का विरोध कर रहे हैं, अनशन पर हैं, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम विशाल शर्मा है और मेरा घर इस ठेके के बिल्कुल जस्ट सामने पड़ता है। ऊपर मेरी बहन बेटियाँ सब कुछ रहती हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, हम चाहे किसी भी हद तक चले जाएं, ये शराब का ठेका हम बिल्कुल नहीं खुलेंगे।